नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है एक उपदेष्टा की और भीड़ की जिससे वो संबोधित है। कहानी है कि एक बार एक उपदेष्टा अफ्रीका के एक पुराने से आदिवासी कबीले में जाता है। वहां पर वो कुछ व्याख्यान देता है। व्याख्यान देने के बाद में लोगों के मन को हल्का फुल्का करने के लिए एक उपाख्यान, एक मजाकिया छोटी सी कहानी उनको बताता है जिससे उन लोगों को प्रेरणा मिल सके। और ऐसी हल्की फुल्की बातों से, हल्की मजाकिया कहानियों से संदेश को दे पाना बहुत सुविधाजनक रहता है। बहुत गहरे में अचेतन तक संदेश उतर जाता है। तो यही सोचकर उसने भी वो एक छोटा सा उपाख्यान दिया जिसमें एक छोटी सी मजाकिया कहानी थी। लोगों ने सुना। सुनने के बाद में वो सब लोग उस द्विभाषीय को देखने लगे। तो जो द्विभाषिया था वो अभी तक इसके सारे व्याख्यान का रूपांतरण कर करके उन्हें बता रहा था, लेकिन इस लंबी मजाकिया कहानी को लेकर वो थोड़ा सा ऊहापोह में था कि ये पूरी की पूरी आधे घंटे की कहानी उन्हें अब वो कैसे सुनाए। तो वो कुछ 4 शब्द कहता है भीड़ से और भीड़ पूरी खिलखिला खिलखिला के हंसने लगती है। अब वो उपदेष्टा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि जिस कहानी को सुनाने में मैंने आधा घंटा लिया उसे ये द्विभाषिया 4 शब्दों में कैसे कह गया। इसकी कुशलता तो अप्रतिम है। वो उस दुभाषिया को बुलाता है और उससे पूछता है कि मेरी इस आधे घंटे की कहानी को तुमने 4 शब्दों में कैसे व्यक्त कर दिया, और इतना सुंदर व्यक्त किया कि लोगों की समझ में भी आ गया और वो सब खिलखिला खिलखिला के हंसने लगे। तो वो दुभाषिया कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई हो। मैंने तो बस उनसे इतना ही कहा कि इन्होंने एक मजाक किया है, और जब भीड़ को पता चला कि आपने कोई मजाक वाली बात कही है तो वो सब खिलखिला खिलखिला के हंसने लगे। वो उपदेष्टा तो अपना सिर ठोक लेता है। ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, कहीं हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। जहां हंसने की बात होती है वहां हम हंस देते हैं, जहां रोने की बात होती है वहां हम रो देते हैं। लेकिन ये सब ऊपरी ऊपरी होता है। हमारे भीतर में कुछ भी उद्वेलित नहीं हुआ होता। ना वो हंसी हमारे मन से उठी होती है, ना वो दुख हमारे मन से उठा होता है। दोनों ही हमारे दिमाग की उपज होती हैं। हमारे कानों से सुना गया एक संदेश होता है, लेकिन उससे हमारे हृदय में कोई गुदगुदी नहीं हुई होती। हम यूं ही शिष्टाचारवश मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। जैसे देखें, अगर कोई सुबह सुबह हमसे पूछता है कि और क्या हाल चाल है, तो हम कह देते हैं कि बहुत अच्छे। कभी ये नहीं सोचते कि उस बहुत अच्छे के भीतर क्या कुछ भी अच्छा है, या यूं ही हम बस कहने को कहे जा रहे हैं कि हाँ सब ठीक है। और ऐसे ही अगर हम अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में ध्यान दें तो हम पाएंगे कि आधे से ज्यादा बातें जो हैं वो हम ऊपरी मन से करते हैं। सिर्फ बातचीत करने के कारण ही बातचीत करते हैं। सांत्वना व्यक्त करने के कारण सांत्वना दे देते हैं। खुशी व्यक्त करनी हो तो हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। लेकिन ये कितनी खोखली और कितनी कागजी मुस्कुराहट होती है। इन कागज के फूलों में रंग तो होते हैं लेकिन खुशबू नहीं होती। देखने में तो लगता है कि हाँ हम भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हम मुस्कुरा रहे नहीं होते। हमारे मन में कोई मुस्कान, कोई प्रफुल्लता, कोई प्रमुदिता, कुछ भी खिल नहीं रहा होता है। हम बस यूं ही अपने होठों को थोड़ा सा तनाव दे देते हैं, थोड़ा सा खिंचाव दे देते हैं और सोचते हैं कि ये मुस्कुराहट से हमारा काम हो गया। और सामने वाला भी चूंकि हमारे ही तरह का है, उसको भी एक बनावटी मुस्कान ही चाहिए और उसका काम बन जाता है, उसका काम चल जाता है। लेकिन देखें कभी कि क्या कोई मनोभाव प्रेषित हो पाया, क्या कहीं हृदय से हृदय छू पाया,
कहीं कोई ऐसा तार है जो हमारे भीतर बजा और दूसरे के भीतर झनकृत हो गया? ऐसा कुछ होता नहीं। एक शेर है कि यकीन न हो तो पूछ कर देखो यारो, जो हंस रहा है गमों से चूर निकलेगा। तो देखें कितना हम लोग पाखंड करने लगे हैं, कितना नाटक करने लगे हैं। अपने घावों के ऊपर एक फूल चिपका लेते हैं और उससे वो घाव छिप तो जाता है, लेकिन वो और सड़ता ही है, वो ठीक नहीं होता। तो देखें अपने भीतर थोड़ा सा गहरे विचार करें और थोड़ा प्रामाणिक होने का प्रयास करें। अगर हंसी आई है तो ही हंसें, दुख है तो दुखी हों, लेकिन ऐसा ना हो कि मन में विचार कोई है, प्रकट कुछ और हो रहा हो। ऐसे तो हम खंडित होते जाएंगे और खंडित व्यक्तित्व में कभी शांति हो नहीं सकती। तो देखें अपने व्यक्तित्व को एकजुट करें, जब जो भाव हो उसे ही प्रेषित करें, उसे ही व्यक्त करें। ऐसा न करें कि मन में कुछ हो, व्यक्त कुछ और हो रहा हो। थोड़ी सच्चाई बरतें अपने साथ भी और अपने वक्तव्यों के साथ भी, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में शांति छाने लगी है, आपके व्यक्तित्व में एकजुटता आने लगी है। और लोग क्या कहेंगे वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप खुद कैसा महसूस करते हैं, और जो जैसा महसूस करते हैं क्या वैसा ही व्यक्त करने का साहस भी रखते हैं? क्या अपने साथ इतने ईमानदार हो पाते हैं कि हम भीतर और बाहर एक हो सकें? तो इसी प्रामाणिकता की यात्रा में मुलाकात होती रहेगी अगली सूफी कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।